नमस्कार, मैं एडवोकेट नवदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लीगल सपोर्ट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कंप्लेन कैसे फाइल की जाए। आज का जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में हमें क्या रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि जो एक पीड़ित महिला है उसे क्या रिलीफ दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो रिलीफ का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, ये बहुत पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, इसके मुझे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो और ये मैं आपको सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगी, शॉर्ट में नहीं। सबसे पहली बात ये कि आप ये समझ लीजिए एग्रीव्ड पर्सन कौन है। जिसने कंप्लेन फाइल की है, जो पीड़ित महिला है, वो एग्रीव्ड पर्सन है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो वर्ड है एग्रीव्ड पर्सन, वो पीड़ित महिला के लिए यूज़ किया गया है, यानी कंप्लेनेंट, एप्लीकेंट एंड एग्रीव्ड पर्सन, ये तीनों एक है, वो है महिला, एक वुमेन। दूसरा है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट वो पर्सन है जो अपोजिट पार्टी है, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन फाइल की है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अंडर सेक्शन 17 यानी धारा 17 क्या कहती है? राइट टू रिसाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी में निवास करने का आदेश। अगर कोई महिला है, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, घरेलू नातेदारी में है और उसने कंप्लेन फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट या इन लॉज के अगेंस्ट, तो उसको पूरा हक है कि वो उस साझी गृहस्थी में निवास करे, यानी उस घर में वो रहे। उसे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे उस गृहस्थी में उसका कोई अधिकार है या नहीं, उसका कोई फायदा, कोई हित है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा अधिकार है वो उस साझी गृहस्थी में रहे। दूसरी बात यह है कि रिस्पोंडेंट है वो उस एग्रीड पर्सन को उस घर से या उस गृहस्थी से बेदखल नहीं कर सकता, वो उसे बाहर नहीं निकाल सकता। अंडर सेक्शन 18 यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर, धारा 18 कहती है संरक्षण के आदेश। जब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट सुनवाई यानी पहली सुनवाई जब होती है, एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट की जब पहली सुनवाई होती है, अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं घरेलू हिंसा घटी है या फिर घटने वाली है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर रिलीज करते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर किसके लिए रिलीज करते हैं? वो करते हैं एग्रीड पर्सन के लिए। क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। कि जो रिस्पोंडेंट है वो दोबारा से वो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट ना करते। नंबर 2, वो किसी की मदद से या कोशिश ही ना करे कि मैंने वो कार्य करना है, कि मैंने वो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करना है किसी और की मदद से, या फिर वो कोशिश कर रहा हो उस चीज़ के लिए बार बार, वो ना करे। तीसरी बात ये है कि अगर कोई महिला ऑफिस जाती है, काम करती है, तो जो रिस्पोंडेंट है वो उसके ऑफिस यानी वर्क प्लेस पे ना पहुंच जाए। होते हैं कई ऐसे पर्सन जो अपनी वाइफ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनको परेशान करते हैं, तो वो उसके वर्क प्लेस पे ना आए, उसकी उनको पाबंदी हो जाती है। और अगर कोई लड़की स्कूल जाती है तो वो उसको स्कूल में ना फॉलो करे, उसको स्कूल ना पहुंच जाए, इसकी उसको पाबंदी होती है कि रिस्पोंडेंट वहाँ नहीं जा सकते। उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, महिला को और वो लड़की को। दूसरी बात यह है कि जो रिस्पोंडेंट है वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना कर सके, कि फ़ोन पे कई धमकी देते हैं और कि चलो आमने सामने तो नहीं है, प्रोटेक्शन है, फ़ोन पे तो कर ही सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो एग्रीड पर्सन को किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना कर सके, ना ही वो मौखिक कांटेक्ट कर सके बोल के, ना वो लिखित में कर सकता है लिख के या किसी लेटर वगैरह के थ्रू, ना वो कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, ना वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है, यानी कॉल के थ्रू भी वो उस महिला को कांटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों का जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ है, उनका जॉइंट अकाउंट है, या फिर कोई अकाउंट है जिसमें लॉकर की सुविधा दी गई है कि उसमें उसका स्त्री धन सेव है या फिर उसके स्त्री धन का कुछ पार्ट सेव है उसमें, तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना उस बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं किया जा सकता। उस लॉकर को वो ओपन नहीं कर सकता बैंक मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना।
दूसरी बात ये कि कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करने में। उनकी भी पाबंदी है कि किसी भी रिश्तेदार की इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो भी इसमें नहीं आ सकते। दूसरी बात देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करती है उन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट पास करती है। तो ये था आज का टॉपिक। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके और भी जो पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं रिलीफ के, वो मैं डिस्कस करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।